नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिविल सर्कस। इस वीडियो में हम प्लेसेस इन न्यूज़ कवर करेंगे जुलाई मंथ का। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ करेंगे। 10 लोकेशन इस मैप में दिखाया गया है। फर्स्ट है वो नंबर 10 से शुरू करते हैं, पेरू से। ठीक है, पेरू थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का, आफ्टर ब्राजील एंड अर्जेंटीना। ठीक है, पेरू में गुलियन बेरे सिंड्रोम के कारण क्या है, इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, इसलिए ये न्यूज में रहा था। इसके अलावा उबिनास वॉल्केनो है, वो भी कहाँ पे लोकेटेड है, वो एंडीज माउंटेन, यहाँ पे एंडीज माउंटेन है साउथ अमेरिका में, और ये लोकेटेड है पेरू में ही। ठीक है, तो पेरू में गुलियन बेरे सिंड्रोम के कारण इमरजेंसी आई थी। दूसरा है इसके एक प्रोविनेंस में उबिनास वॉल्केनो के कारण भी क्या है, इमरजेंसी लागू की गई थी पेरू में। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर 1 है, नंबर 1 पे है ओरकिनी आइलैंड। तो ओरकिनी आइलैंड करंटली है वो यूके का पार्ट है। ओरकिनी आइलैंड चाहता है कि वो नॉर्वे का हिस्सा बने। ठीक है, नॉर्वे का पार्ट बनना चाहता है ये, परंतु करंटली ये यूके का पार्ट है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। सेकंड है विल्नियस। विल्नियस है लिथुनिया की कैपिटल, लिथुनिया की कैपिटल। और यहाँ पे रिसेंटली जो नेटो समिट हुआ था 2023 का, वो विल्नियस में कंडक्ट कराया गया था, एंड ये लिथुनिया की कैपिटल है। ठीक है, नेटो समिट के कारण ये न्यूज में था। तो 31st मेंबर नेटो का कौन सा है, 31वां मेंबर है वो है फिनलैंड। नेक्स्ट नंबर 3 पे है कखोवा डैम। कखोवा डैम कहां पे लोकेटेड है, ये यूक्रेन में है, नाइपर रिवर के किनारे, यूक्रेन में। ठीक है, ये अभी टूट गया था, इसके कारण ये न्यूज में था। ये डैम है वो सोवियत एरा का डैम है। ठीक है, और नाइपर रिवर इन यूक्रेन। नेक्स्ट इस नंबर 4 पे है बाटागई का क्रेटर। तो ये क्रेटर है, एंड क्रेटर क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है। ठीक है, एंड ये एक थर्मोकास्ट रीजन है। ठीक है, यानी कि जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी होती है उसमें थर्मोकास्ट रीजन होता है, उसी का एक पार्ट है बाटागई का क्रेटर। ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये रशिया में लोकेटेड है, रशिया। ठीक, नेक्स्ट 5वें नंबर पे है वो है केम रन बे। केम रन बे है, ये है वियतनाम में है। ठीक है, केम रन बे इज लोकेटेड इन वियतनाम। ठीक है, ये एक पोर्ट है, एंड ये साउथ चाइना सी में पड़ती है, साउथ चाइना सी में। ठीक है, केम रन बे ये न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इंडिया ने आईएनएस किरपान है वो वियतनाम को गिफ्ट किया था। ठीक है, आईएनएस किरपान इस जो पोर्ट पे वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो 6ठे नंबर पे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो, यहाँ पे लोकेशन आप देख सकते हो। ठीक है, ये अरेबियन सी को कनेक्ट करेगी किसके साथ, पर्शियन गल्फ के साथ। ठीक है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करती है ये। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट है कोंगो, 8वें नंबर पे है कोंगो। कोंगो न्यूज में क्या था, क्यों था कोंगो, क्योंकि कोंगो में हुआ था कोलेरा का आउटबर्स्ट, कोलेरा का आउटबर्स्ट हुआ था, इसलिए कोंगो न्यूज में था। ठीक है, कोंगो इक्वेटर पे लोकेटेड है। ठीक है, एंड यहाँ पे बहुत ट्राइब रहती है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट काफी ज्यादा है यहाँ पे, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इज 7वें नंबर पे है क्रीमियन ब्रिज। तो क्रीमियन ब्रिज है वो क्रीमियन पेनिसुला को इससे रशिया से कनेक्ट करता है, ये न्यूज में रहा था। ठीक है, ये सारी हमने इसमें लोकेशन देख ली है, अब इसके डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ओरकानी आइलैंड हमने देख लिया है कि ये यूके से अलग होकर नॉर्वे का पार्ट बनना चाहता है। ठीक है, ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेकेंड नंबर पे है विल्नियस। विल्नियस जो नेटो का समिट हुआ था 2023 का, वो यहाँ पे हुआ है, ये लिथुनिया की कैपिटल है, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कखोवा डैम। तो कखोवा डैम साउदर्न यूक्रेन में पड़ता है। ठीक है, एंड ये नाइपर रिवर पे लोकेटेड है। नेक्स्ट इज बटागई का कैरेक्टर। तो बटागई का कैरेक्टर क्या है, ये थर्मोकास्ट डिप्रेशन है इन तस्की रेंज इन रशिया। तो तस्की रेंज में पड़ता है। बटागई का कैरेक्टर है, इसको बोला जाता है गेटवे टू अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, गेटवे टू अंडरवर्ल्ड, जो लाइमस्टोन टोपोग्राफी होती है जिसमें हम देखते हैं केव्स वगैरह बनती है अंदर, तो अंडरवर्ल्ड उसका गेटवे माना जाता है इसको, बटागई का कैरेक्टर को। ठीक है, केम रन बे आईएनएस किरपान इंडिया ने दिया था इसको, एंड वियतनाम ये पड़ता है इस प्रोविनेंस में, वियतनाम का कान हुआ प्रोविनेंस है वहां पे पड़ता है, और ये लोकेटेड है साउथ चाइना सी में। ठीक है, एक पोर्ट है। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को टू गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन सी से ये कनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज क्रीमियन ब्रिज। क्रीमियन ब्रिज यहाँ पे एक धमाका हुआ था जिससे दो लोग मारे गए थे। ठीक है, इसको क्रेच ब्रिज भी कहा जाता है, एंड रशिया ने अनेक्स कर लिया था 2014 में क्रीमियन पेनिसुला को। ठीक है, तो ये
न्यूज में रहा था, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यहाँ पे कोलेरा का आउटबर्स्ट देखने को मिला था। एंड कांगो है, डीआरसी कांगो है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है अफ्रीका का, ठीक है। एंड डीआरसी कांगो है, उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, किनशासा कैपिटल है। नेक्स्ट इज उबिनास वॉल्केनो। उबिनास वॉल्केनो कहाँ में हमने देखा है, ये पेरू में आया था, और इसके कारण क्या है, पेरू का एक प्रोविनेंस है, एक रीजन है, मोक्वा रीजन। मोक्वा रीजन किसका है, पेरू का है, वहां पे इमरजेंसी लागू कर दी गई थी, ठीक है, इसके कारण, उबिनास वॉल्केनो के कारण। नेक्स्ट इज पेरू। पेरू में गुलियन बेरे सिंड्रोम के कारण भी क्या है, नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल प्लेसेस इन न्यूज के बारे में हम देखेंगे। तो नेशनल प्लेसेस इन न्यूज में हम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 से शुरू करते हैं। मक्काडेटू रिजर्वायर। मक्काडेटू रिजर्वायर ये कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, ठीक है। इसको कावेरी पे बनाया जा रहा है, और इसका जो पानी होगा वो बेंगलोर को दिया जाएगा, बेंगलोर को, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं फिर, नंबर 1 पे है सफदरजंग टॉम। सफदरजंग टॉम ये लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है। एंड ये किसका टॉम है, ये अवध के एक नवाब का टॉम है, ठीक है। एंड ये न्यूज में रहा था क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करना चाहती है, इसका कुछ इश्यू था, ठीक है। एंड इसको बनाया गया था मोहम्मद शाह के राइन के दौरान, इसको बनाया गया था। एंड अवध का नवाब सिराजुद्दौला ने इसको बनाया था। सफदरजंग का जो बेटा था साजुद्दौला ने इसको बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे है घग्गर रिवर। घग्गर रिवर का ओरिजिन होता है शिवालिक से, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये हिमाचल से होती हुई घग्गर हिमाचल से हरियाणा से होती हुई, हरियाणा पंजाब से होती हुई ये राजस्थान से होती हुई पाकिस्तान में जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रणजीत सागर डैम। 3 नंबर पे है रणजीत सागर डैम। तो ये बनाया हुआ है रणजीत सागर डैम, रावी नदी पे बनाया गया है, रावी पे, ठीक है। एंड इसको थेन डैम भी कहा जाता है। रणजीत सागर इज आल्सो कॉल्ड एज थेन डैम, ठीक है। एंड यहाँ पे पहली बार इसमें 150 मिलियन हेक्टेयर से कुछ काफी ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये न्यूज में रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक, ठीक है। तो ये लोकेटेड है लद्दाख हिमालयाज में लोकेटेड है। एंड ये एक क्या है, लैंडलॉक लेक है। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलाइन लेक है। पेंगोंग सो क्या है, वर्ल्ड की हाईएस्ट सेलाइन लेक है, लोकेटेड इन लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट जो 5वें नंबर पे है वो है सुहागी बरुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहागी बरुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पे लोकेटेड है, ये यूपी में लोकेटेड है, यूपी के महाराजगंज में, ठीक है। एंड ये इसकी जो नॉर्दर्न बाउंड्री है हम देखें तो ये नेपाल को टच करती है, और इसका जो एक एंड है वो बिहार के वाल्मीकि रिजर्व को भी टच करता है। नेक्स्ट इज नंबर 8 पे है बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पे लोकेटेड है, ये आसाम में लोकेटेड है। आसाम में ब्रह्मपुत्रा के किनारे पे ये बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। फिर नंबर 7 पे है रुद्रागिरी हिलोक। तो रुद्रागिरी हिलोक है, ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, इंडिया के ईस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ पे अभी काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करते हुए कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले थे, और साथ में यहाँ पे क्या है, मेजोलिथिक एरा की पेंटिंग्स भी मिली थी, ठीक है। 8वें नंबर पे है श्रीहरिकोटा। तो यहाँ से क्या है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आइलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 9 पे है पुट्टापार्थी। पुट्टापार्थी यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में आगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में थोड़ा और। सफदरजंग है, ये हमने देख लिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सेट टू फिनिश दी कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन वर्क। इसका ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। एंड अवध का रूलर था सफदरजंग, उसके बेटे ने इसको बनाया था, ठीक है, इन दी राइन ऑफ मोहम्मद शाह के राइन में इसको बनाया गया था। गग्गर शिवालिक हिल्स में ओरिजिन होता है गग्गर का। गग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है याद रखनी है, टांगरी, मारकंडा, बेगना, सरस्वती, चोटांग, सुखना रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। कौशल्या भी क्या है, घग्गर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। एंड ये हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से फ्लो करती है और इवेंचुअली पाकिस्तान में जा गिरती है। नेक्स्ट इज रणजीत सागर डैम। रणजीत सागर डैम का दूसरा नाम है वो थेन डीवर है। यहाँ पे क्या है, 153 लाख यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो एक ही दिन में प्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। एंड इसलिए ये न्यूज में था। नेक्स्ट इज पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक क्या है, ये एक एंडोरिक रिवर है, यानी कि लैंडलॉक लेक है, जो कि लद्दाख हिमालय में लोकेटेड है। पेंगोंग सो लेक का 1/3 एरिया है, 1/3 एरिया इंडिया के पास में है, 2/3 है वो चाइना के पास में है,
ठीक है। पेंगोंग सो लेक है वो बूमरांग शेप लेक है, ठीक है, एंड इसमें इसका कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट इज सुहागी बरुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये लोकेटेड है महाराजगंज यूपी में लोकेटेड है, एंड ये इसकी जो बॉर्डर है वो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को टच करती है, उसके अलावा नेपाल को भी टच करती है। सुहागी बरुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से यहां से ग्रेट गंडक, लिटिल गंडक, प्यास एंड रोहिन रिवर है वो पास होती है। नेक्स्ट इज बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है पार्ट है किसका, वो लोकेटेड है आसाम में लोकेटेड है, और वो लखवा बूरा चापोरी इकोसिस्टम है उसका हिस्सा है बूरा चापोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें जो लखवा बूरा चापोरी इकोसिस्टम जो कि असम में लोकेटेड है उसमें अलुवियल ग्रासलैंड और वेटलैंड्स का ये एक स्वैम्पी रीजन है। नेक्स्ट इज रुद्रागिरी हिलोक, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक रॉक देखने को मिली थी, इसके अलावा काकतीय डायनेस्टी की अभी आर्ट वर्क यहाँ पे देखने को मिला था। ये लोकेटेड है ईस्टर्न घाट में ऑन आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा एक बेरियल आइलैंड है इन तिरुपति आंध्र प्रदेश में, ये बेरियल आइलैंड है, और यहाँ पे हरिकोटा में ही क्या है सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज पुट्टापार्थी। तो पुट्टापार्थी है यहाँ पे अभी रिसेंटली साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है, पुट्टापार्थी में। पुट्टापार्थी लोकेटेड है चित्रावती रिवर पे के किनारे ये लोकेटेड है। चित्रावती रिवर है वो एक ट्रिब्यूटरी है पेन्ना रिवर की। तो ये पुट्टापार्थी रीजन है वो कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज माकेडाटू रिजर्वोयर। तो माकेडाटू रिजर्वोयर है वो कर्नाटक में है, ठीक है, कावेरी रिवर इन कर्नाटक, ठीक है। इसका जो पानी है वो बेंगलुरु को दिया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। नेक्स्ट जो आइलैंड्स इन इंडियन ओशन में न्यूज में रहे थे उनके बारे में हम बात करें तो ठीक है, इसमें बहुत सारे आइलैंड दिए हुए हैं। सेंट मेरी आइलैंड है जैसे कि, ठीक है, सेंट मेरी आइलैंड इंडिया के वेस्ट कोस्ट पे है। देन पंबन आइलैंड है, देन अंडमान निकोबार आइलैंड, मन्नार आइलैंड, सबांग आइलैंड, ठीक है, क्रिसमस आइलैंड, देन नियाज आइलैंड, चागोस आर्किप्लागो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप, लामू आर्किप्लागो, रियूनियन आइलैंड। तो इन आइलैंड के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो रियूनियन आइलैंड है ये फ्रांस का एक छोटा एक टेरिटरी है जो कि लोकेटेड है इंडियन ओशन में, ठीक है। रियूनियन आइलैंड इज टेरिटरी ऑफ फ्रांस लोकेटेड इन इंडियन ओशन, ठीक है। कहां पे है नंबर 1, हम रियूनियन आइलैंड देखें तो ये यहां पे है, ठीक है, मेडागास्कर में रियूनियन आइलैंड, मेडागास्कर के पास में वेस्ट में ईस्ट में, ठीक है, मेडागास्कर के ईस्ट में रियूनियन आइलैंड लोकेटेड है, ठीक है। दूसरा है ये जो है वो आउटर मोस्ट रीजन है यूरोपियन यूनियन का, और ये रियूनियन आइलैंड है वो है यूरोजोन का पार्ट है, ठीक है। तो ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, तो ये फ्रांस यूरोजोन का पार्ट है, तो ये भी क्या है यूरोजोन का हिस्सा है। दूसरा है लामू आर्किप्लागो। लामू आर्किप्लागो है वो केन्या का पार्ट है, ठीक है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ केन्या, ठीक है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये यहाँ पे केन्या है, ठीक है, वहां पे ये हिस्सा है लामू आर्किप्लागो। तीसरा जो आइलैंड है वो लक्षद्वीप आइलैंड है। तो इसकी लोकेशन तो सबको पता ही है, लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है जिसमें से 35 आइलैंड है वो इनहेबिटेड है। करंटली अभी 35 आइलैंड है जिसमें से एक आइलैंड लक्षद्वीप में से पराली आइलैंड है वो क्या है सबमर्ज हो चुका है इरोजन के कारण, एंड ये कोरल आइलैंड है। इनकी कैपिटल है कावराती कैपिटल है, ठीक है। एंड जो हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन है वो लक्षद्वीप में वो किसका है, केरला हाईकोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, एंड ये पड़ता है लक्काद्वीप सी में लाई करता है लक्षद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट मेरी आइलैंड। सेंट मेरी आइलैंड है, इसको कोकोनट आइलैंड भी कहा जाता है और थोनसेपार आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। सेंट मेरी को कोकोनट या फिर थोनसेपार आइलैंड कहा जाता है। ये लोकेटेड है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक के मालपे बीच में ये लोकेशन इसकी लाई करती है, और यहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ ट्रायोलिटिक लावा है, उसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट साइट भी है जियो हेरिटेज के लिए, जीरो टूरिज्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पंबन आइलैंड। पंबन आइलैंड है उसको रामेश्वरम आइलैंड भी कहा जाता है, एंड ये राम सेतु आर्किप्लागो पे लोकेटेड है। ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा आइलैंड है। पंबन आइलैंड तमिलनाडु का सबसे बड़ा आइलैंड है। 5वें नंबर पे हम देखें तो 5वें पे पंबन आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। छठे पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसमें से कितने आइलैंड है, देयर आर 572 आइलैंड्स आर देयर, जिसमें से 38 आर इनहेबिटेड। यहाँ पे 38 में क्या है लोग रहते हैं, ठीक है। एंड ये लाई करते हैं बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी के जंक्शन पे, ठीक है।
तो यहाँ पे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इज देयर, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज देयर। तो उन दोनों को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। एंड 10 डिग्री चैनल कितना वाइड है? 150 किलोमीटर वाइड है। तो यानी कि अंडमान और निकोबार के बीच में जो गैप है वो कितना का है? लगभग 150 किलोमीटर का गैप है इन दोनों के बीच में, जो कि 10 डिग्री चैनल। इसके बीच में एक भी क्या है? आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड, ठीक है। एंड ये एक्सटेंशन है अराकन योमा आइलैंड, अराकन माउंटेन्स हैं जो कि म्यांमार से ओरिजिन होती है, उसका ये एक्सटेंशन है। नेक्स्ट इज मन्नार आइलैंड। मन्नार आइलैंड इट लाइज ऑफ नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका के पास लाई करती हैं। एंड दीज आर ईस्टर्न एंड ऑफ एडम्स ब्रिज का जो ईस्टर्न एंड है। नेक्स्ट इज सबांग आइलैंड। सबांग आइलैंड है वो सुमात्रा का पार्ट है, ठीक है। एंड ये सुबांग जो हम जानते हैं कि सुबांग सुमात्रा है, जावा है, बाली है, ये सारा है, तीनों आइलैंड क्या है? 4 आइलैंड है वो इंडोनेशिया के पार्ट है। तो सुमात्रा का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो क्या है? सबांग आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे लोकेटेड है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडोनेशियन आर्किपेलागो आल्सो कॉल्ड एज किलोमीटर जीरो। तो किलोमीटर जीरो है वो कौन से लोकेटेड है? कहाँ पे लोकेटेड है? किलोमीटर जीरो है सुमात्रा में लोकेटेड है, सबांग आइलैंड पे, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट इज क्रिसमस आइलैंड है। क्रिसमस आइलैंड किसकी टेरिटरी है? ऑस्ट्रेलिया की एक्सटर्नल टेरिटरी है, जो कि इंडोनेशिया के पास लाई करती है। क्रिसमस आइलैंड किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। नेक्स्ट इज नियाज आइलैंड। नियाज आइलैंड क्या है? सुमात्रा के पास में ही एक आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, यानी कि ये इंडोनेशिया का है, ठीक है। नेक्स्ट इज चैगोस आर्किपेलागो। चैगोस आर्किपेलागो ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है, मालदीव के पास में लाई करता है। 1810 में ब्रिटिश को ये मिला था फ्रांस से। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो प्रिंस एडवर्ड जो आइलैंड है वो है इनहेबिटेड आइलैंड है, इट इज ए अनइनहेबिटेड, यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं। एंड ये लागू करता है साउथ अफ्रीका का आइलैंड है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड किसका है? साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का आइलैंड है इन सब अंटार्कटिक इंडियन ओशियन में। तो प्रिंस एडवर्ड किसका है? साउथ अफ्रीका का है। चैगिस आर्किपेलागो किसका है? ब्रिटिश का है। नियाज आइलैंड है वो किसका है? इंडोनेशिया का है, ठीक है। क्रिसमस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस मनाएगा। देन सबांग आइलैंड इंडोनेशिया का है। मन्नार आइलैंड इंडिया का है, ठीक है। देन अंडमान निकोबार इंडिया का है। पम्बन आइलैंड रामेश्वरम कोस्ट के पास लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ तमिलनाडु। सेंट मेरी आइलैंड ये कर्नाटक कोस्ट पे है, ठीक है। लक्षद्वीप तो पता ही है। लामू आर्किपेलागो केन्या का है, ठीक है। देन रियूनियन